गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ का क्लास चैप्टर 1 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। इससे पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो और 2 वीडियो हम दे चुके हैं, उसके आगे का पढ़ाएंगे। उसके आगे में क्या है, इससे पहले पढ़ाए थे कि फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसी में बताए थे कि वहां पे शक्तियों का बंटवारा होता है, पावर डिवाइडेशन होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इसके बाद राजा की शक्तियों का जब क्या कर दिया जाता है, पावर को कम कर दिया जाता है, तो वहां पे राजा क्या करता है, बताए कि राजा राजा होता है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी शक्ति का कम कर दिया जाए, उसके पावर को कम कर दिया जाए। इसलिए वो अपने अगल बगल, अपने नेबरिंग कंट्री जो थे, अपने पड़ोसी जो देश थे, उसके साथ एक मीटिंग करता है। मीटिंग करता है और कहता है, वो एक प्रसा है जिसको आज के वर्तमान में जर्मनी कहते हैं। जर्मनी से एक समझौता करता है, मीटिंग करता है, प्लानिंग करता है ये कि हमारे यहाँ तो नेशनल असेंबली बन चुकी है, आपके यहाँ भी, आपकी भी जनता राजा के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ विद्रोह कर देगी, तो वो भी नेशनल असेंबली जैसी कुछ संस्थाएं बना देगी। ये संस्थाएं यहीं पे अगर खत्म कर दी जाए तो इनकी हिम्मत नहीं होगी ये फिर से किसी दूसरे देश में बनाने की, आपके यहाँ भी। उनकी बात से सहमत होकर प्रसा, जिसको कि जर्मनी बोला गया, कि राजा सहमत होते और दूसरे राजा, हम तो बताए थे इनकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से होती है, ये तो ऑस्ट्रिया के दामाद ही हो गए, वो भी इनके मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों आपस में बैठ के प्लानिंग ही करते हैं। राजा तो अकेला प्लानिंग कर रहा था, लेकिन नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स थे, उनको इस बात की भनक लग जाती, वो इस बात को समझ जाते हैं कि आपस में ही ये सब मिलके हमारे नेशनल असेंबली को खत्म कर देंगे, एबोलिश कर देंगे। इससे पहले ही वो सब इकट्ठा होते, एकत्रित होते हैं, यूनाइट होते हैं और जर्मनी पे, ऑस्ट्रिया पे और फ्रांस पे, लुइस 16 पे अटैक कर देते हैं। वहां पे अटैक कर देते हैं। अब उनके पास तो इतनी संख्या नहीं होती है, मार्क 745 मेंबर्स होते हैं। वहां पे कुछ वॉलेंटियर्स को लाया जाता है, वॉलेंटियर्स उसमें आते हैं, देश प्रेम की भावना है ना, नेशनलिज्म की भावना उसमें उत्प्रोत हो जाती है। आगे के पिक्चर में, पेज में आप देखेंगे कुछ सिंबॉलिक दिया हुआ है, कुछ सिंबल दिया हुआ है, वो यही शो कर रहा है कि इस सिंबल के माध्यम से, इस गीत सॉन्ग्स के माध्यम से उनको यूनाइट किया गया। उस सॉन्ग्स का नाम था मार्सिले। मार्सिले डी लाइल जो थे, एक सॉन्ग बनाए थे जो मार्सिले सॉन्ग था। अब मार्सिले सॉन्ग क्यों पड़ा, मार्सिले जो है फ्रांस में एक जगह है, वहीं से वॉलेंटियर्स गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं और वहां पे नाम पड़ जाता है मार्सिले। ठीक है, इसके बाद वहीं पे, क्योंकि ये काफी नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ थर्ड क्लास के भी जो अपर लेयर के होते हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहीं पे जो सबसे नीचे वर्ग में आते हैं, थर्ड क्लास में भी सबसे लोअर कैटेगरी के, तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। वहां पे एक बनता है, मीटिंग बनती है, एक असेंबली बनती है जिसका नाम होता है कन्वेंशन। वो कन्वेंशन किसके अंदर बनता है, जैकोबिन क्लब्स के अंतर्गत। जैकोबिन क्लब्स में अब कौन होते हैं, इससे पहले हम बताए थे नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में वही लोग जाते थे जो कि, नेशनल असेंबली में कौन जाते थे, नेशनल असेंबली में जो 25 साल से ज्यादा के हों, जो कम से कम 3 दिन का, 3 डेज का बेजेस टैक्स के रूप में पे करते हो। लेकिन यहां तो ये नहीं है। जब जैकोबिन्स क्लब बना, जब कन्वेंशन बनता है, तो कन्वेंशन जो होता है, जो कन्वेंशन होता है, इसमें जो सभी को अलाउ था, कोई भी इसमें इसके पार्टी के मेंबर बन सकते थे, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, चाहे वो टैक्स पेयर हो न हो, या बिलो 25 ईयर्स, अपर 25 ईयर्स, फीमेल, पीजेंट्स, फार्मर, मतलब सभी को अलाउ कर दिया गया था। इसलिए इनकी संख्या ज्यादा हो गई। इसके जो लीडर थे, इनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। इनके लीडर का क्या नाम था, जैकोबिन्स क्लब का मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। आपसे पूछा जाएगा जैकोबिन्स क्लब का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइदर फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द मार्क्स। हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब्स, तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर होगा। ठीक है, अब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर तो लीडर हो गए। अब जो आर्मी बनी, जैसे आपके केंद्रीय विद्यालय का एक ड्रेस कोड है, जितने भी शर्ट पहनते हैं वो शर्ट क्या होता है, लाइनिंग होती है शर्ट में। उसी तरह जो जैकोबिन्स क्लब के आर्मी थे, जो जैकोबिन्स क्लब के मेंबर थे, उनको लॉन्ग ट्राउजर दिया गया, वो भी उसमें लाइनिंग थी। ठीक है, वो उनकी पहचान थी। जैकोबिन्स रॉबिस्पायर, एक आप फर्स्ट पेज पे देखते हैं जो किंग होता है, जो लॉन्ग स्ट्रिप वाला शू पहनता है, उस तरह का जैकोबिन्स क्लब को भी दिया गया। वहां पे मेल को
कैप पहनने की आज़ादी थी, फीमेल को नहीं। कैप जो था वो लिबर्टी का सिंबल था और फीमेल को लिबर्टी नहीं दी गई थी। वहां पे कैप जो था वो लिबर्टी का सिंबल था, सिर्फ मेल पहनते थे, फीमेल नहीं पहनती थी। कैप मतलब लिबर्टी का सिंबल हुआ करता था। यहाँ पे क्या होता है, जब ये आपसी में क्या करते हैं बताएं कि राजा वहां पे जर्मनी से मिलके, ऑस्ट्रिया से मिलके एक प्लानिंग करते होते हैं कि हम नेशनल असेंबली को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे पहले ये उन्हीं पे अटैक कर देते हैं। चलिए यहां तक तो ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, राजा को, राजा के फैमिली को, है ना, क्लर्जी को, सबको होस्ट बना लेते हैं, सबको कैद कर लेते हैं, सबको किडनैप कर लेते हैं, सबको जबरदस्ती उठा लेते हैं। और उसके बाद कुछ दिन के बाद उनको नेशनल असेंबली कन्वेंशन के माध्यम से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर जैकोबिन क्लब्स के द्वारा उन पे देशद्रोह का आरोप लगता है, देशद्रोह का आरोप लगता है, ट्रीजन का आरोप लगता है और उनको फांसी दी जाती है। 21 जनवरी को उनकी फांसी दे दी जाती है। 1793 में, 1793 में लुइस 16 को फांसी दी जाती है। उसके कुछ दिन बाद मेरी जो उसकी वाइफ थी, मतलब रानी जो थी, उनको भी फांसी दे दिया। अभी तक जो आप पढ़े थे कि लुइस 16 जो राजा थे, जो बनते हैं, राजा बनते 20 साल की एज में शादी होती है, उसके बाद की पूरी कहानी, आज राजा का चैप्टर क्लोज हो गया। इसके बाद का हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि रेन ऑफ टेरर पढ़ेंगे, क्या मतलब आतंक का राज पढ़ेंगे, फिर वेमेन इसमें पार्टिसिपेट की, उसके बाद डे टू डे लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, नेपोलियन बोनापार्ट आएगा, ये आगे का कंटेंट है। अब क्या होगा कि राजा का चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसके आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।